उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा काफी चर्चाओं में है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है। विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार में जातीय आधारित सर्वे आने के बाद से तो ये मांग लगातार तेज हो गई है। इस बीच आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य में पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और जातीय जनगणना को केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार का मुद्दा बताकर टाल जाते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहानेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़े विपक्षी और पिछड़े नेताओं की बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को बीजेपी से खुद अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को फौरन स्वीकार करने की अपील की। सपा के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिया कि केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे शख्स को मंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि दूसरा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े और दलितों के लिए काम करने वाला हो। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। विपक्ष की मांग का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि इन 4 जातियों के उत्थान से देश का विकास होगा। लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष ने जोर शोर से उठाने का संकेत दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे को लगातार उठाए, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग की गई है। लगातार इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य पर इससे दबाव बनेगा? पहले ही देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। अब इस मुद्दे पर अगर केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी बात नहीं रखी तो हो सकता है कल भी फिर से भुगतान करना पड़े जब जनता के बीच जाए। तो चाचा शिवपाल ने इस्तीफे की मांग करी है। देखते हैं इस पर इनका अगला रिएक्शन क्या आता है। क्या आपको लगता है कि इस समय बीजेपी इस मामले से बच रही है ताकि कल को उनके सामने नौबत न आए? क्योंकि नीतीश सरकार में जिस तरीके से बिहार के जातिगत जनगणना की अनाउंसमेंट हुई, उसने सभी देश की सियासत को गरमा दिया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।